बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। MS वर्ड 2013 के 10वें ट्यूटोरियल में आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है quetta2blogspot.com की तरफ से। आज हम डिस्कस करेंगे टेबल की बकाया हिस्सा के जो पिछले वीडियो में हमने टेबल की फॉर्मेटिंग यानी टेबल की डिज़ाइन को डिस्कस किया था। आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे इंसर्ट टेबल, ड्रॉ टेबल और कन्वर्ट टू टेक्स्ट टेबल। ये 4-5 ऑप्शन यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम लोगों के पास है इंसर्ट टेबल। इंसर्ट टेबल बेसिकली किस तरह काम किया जाता है इसमें। मैं यहाँ पे एक टेबल, जैसे पिछले वीडियो में हमने यहाँ पे टेबल ड्रा किया था, ये जितने भी यहाँ पे बॉक्स थे उतने टेबल यहाँ पे खुद ब खुद ड्रा होते थे। इसके अलावा इंसर्ट टेबल आपको एक छोटा सा इंसर्ट टेबल का एक छोटा सा लिस्ट दे देता है। इससे आप डिफाइन यानी नंबर ऑफ़ कॉलम, कितने आपको कॉलम चाहिए, नंबर ऑफ़ रोज़, कितने आपको रोज़ चाहिए, कि आप खुद डिफ़ाइन करो। जितने आप डिफ़ाइन करोगे इतने यहाँ पे अवेलेबल यानी इतने आपके लिए यहाँ पे आ जाएंगे। आप चाहते हो भाई मैं 6-7 कर लूँ और नंबर ऑफ़ रोज़ कितने हो, 1 हो या 3, 5 हो, 6 हो, जितने भी हो आप इसको फिक्स कॉलम विड्थ। इससे ये मुराद है जो आपके कॉलम्स की विड्थ है वो फिक्स रहता है। उसको आप छोटा बड़ा आप अपनी मर्ज़ी से उसकी बात कर सकते हो। यहाँ पे आप उसको कम और ज़्यादा नहीं कर सकते। आप जैसे ही इसको इंसर्ट कर ले, देखो ये जो आपका टेबल है यानी जितना आपका स्पेस था इस पेज में, वो आपके जो आपके रोज़ है उसकी जो साइज़ है वो इंक्रीज़ हो गया। लेकिन आपकी जो कॉलम्स है वो जितने आपका पेज था वो कॉलम उतना ही आपका यानी इसने साइज़ दे दिया। लेकिन जो आपका पेज के एरिया नीचे तक था, अगर आप इससे ज़्यादा बढ़ा लेते तो यह जो आपका रो का साइज़ था वो यहाँ से मज़ीद इंक्रीज़ हो जाता। जैसे कि यहाँ पे देखो, आप इसको यानी छोटा और बड़ा भी यहाँ से कर सकते हो। यहाँ से आप इसको मज़ीद यानी सेलेक्ट करके आप जो पिछली वीडियो में मैंने आपको फॉर्मेटिंग ऊपर बताया था, आप कंप्लीट यहाँ पे कर सकते हो। इसके अलावा मैं इसको दोबारा बैक कर लेता हूँ। अब दोबारा मैं इंसर्ट में आता हूँ, इंसर्ट टेबल में आप इसी लिस्ट को दोबारा खोल दो। अब देखो 2 आपके रोज़ थे, 5 आपके कॉलम्स थे। अगर आप इसको ऑटो फिट टू कॉन्टैक्ट करोगे इसी टेबल को, आप इसको मैं बढ़ा लेता हूँ, 3 कर लेता हूँ। अब जैसे ही मैं इसको इंसर्ट कर लेता हूँ तो छोटा सा टेबल आ जाता है। आप जितना इसमें एडिटिंग करते हो उतना ये इंक्रीज़ यानी इंक्रीज़ होता जाएगा। आपकी जो रोज़ है देखो कितना इंक्रीज़ हो गया आपकी रो। आप दूसरे में इसी तरह एडिटिंग करोगे, दूसरा भी खुद ब खुद इसी तरह बढ़ता जाएगा। यानी ये इस हिसाब से आपका टेबल यहाँ पे बन जाता है। अब दोबारा मैं इसको बैक कर लेता हूँ। दोबारा इंसर्ट में टेबल में, फिर इंसर्ट टेबल में जो लास्ट ऑप्शन है ऑटो फिट टू विंडो, ये तो फिक्स कॉलम विड्थ था, ये जो कॉलम की विड्थ था वो फिक्स था यहाँ पे। और इसमें ये होता है कि आपका जो ऑटो फिट विंडो ये इस पेज को कहते हैं कि ये इस पेज पे पूरा फिट आ जाता है। जहाँ तक इस पेज के मार्जिन है वहाँ तक आपका टेबल, मैं इसको 4 कर लेता हूँ, ओके कर लेता हूँ। देखो यहाँ से यहाँ तक जो आपका पेज फॉर्मेटिंग है वो यहाँ से यहाँ तक खुद ब खुद आ गया। मैं इसको दोबारा बैक कर लेता हूँ, इंसर्ट, दोबारा मैं यहाँ पे इंसर्ट टेबल। देखो मैं इसको यहाँ से चेंज करता हूँ। अगर आप इसको चेंज करोगे तो बेहतर रहेगा। और यहाँ पे इसको फिट कर लो और ओके कर लो। देखो 5 to 5 आ गया। अब 5 to 5 यानी इसके नीचे मैं बेसिकली ऐसे करता हूँ, आपका टेबल यहाँ पे ड्रा कर लेता हूँ ताकि आपको आसानी से यहाँ पे समझ आए। अब देखो यहाँ पे मैं अगर ड्रा करूँगा और टेबल इंसर्ट करूँगा, इसमें ये होगा कि आप इसको ऑटो करोगे, ये टेबल ऑटो हिसाब से आएगी। देखो टोटली 2 इसमें आ गए, यहाँ से यहाँ तक ये ऑटो फिट आ गया। अगर आप इसको ऊपर वाले में करते ये छोटा सा टेबल आ जाए। इसके बाद दोबारा टेबल, इसके बाद है ड्रॉ टेबल में ये होता है आप अपनी मर्ज़ी से जितना एरिया यानी आप चाहते हो भाई मैं इस तरह टेबल एक ड्रा कर लूँ, यहाँ से यहाँ तक ये टेबल हो गया। इसका पहला जो एरिया है वो इतना होना चाहिए, यानी पहला कॉलम इतना होना चाहिए, दूसरा कॉलम इतना होना चाहिए। यानी ये सीरियल नंबर का, ये नेम का, या यहाँ से इस तरह लगा सकते हो, ये नेम, ये फादर नेम। फिर यहाँ पे आप इसकी डिटेल यानी वगैरह वगैरह लिख सकते हो। लास्ट में आप इसका यानी कुछ और भी इसमें लास्ट में दे सकते हो, भाई ये इसका ये चीज़ है या ये चीज़ है। आप इस तरह भी टेबल बना सकते हो, अपनी मर्ज़ी से टेबल इस तरह भी ड्रा कर सकते हो। ये डिपेंड करता है आप पे। और ये आपका जो सेटिंग है, ये जो आपकी टेबल साइज़ है, ये इंशाल्लाह आगे वीडियोज़ में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह हम इंक्रीज़ कर सकते हैं, किस तरह हम डिक्रीज़ कर सकते हैं। दोबारा इंसर्ट पे आते हैं, इंसर्ट टेबल आप यहाँ भी दोबारा इंसर्ट कर सकते हो। ड्रॉ टेबल यानी आपको कुछ और यानी एक रो चाहिए, आप एक और यहाँ से रो इंसर्ट कर सकते हो, अपने लिए चूज़ कर सकते हो।
इसके अलावा दोबारा आते हैं इंसर्ट पे, इंसर्ट टेबल पे आते हैं। इंसर्ट टेबल में हम लोगों के पास ऑप्शन है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल इस तरह होता है, फॉर एग्जांपल मेरे साथ यहाँ पे टेक्स्ट है, जब तक कि मैं टेक्स्ट, अब देखो ये अनेबल है, डिसेबल है, यानी ऑन नहीं है। अगर मैं इसको अनेबल करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे पहले कुछ टेक्स्ट, ये देखो मैंने एक लाइन सेलेक्ट कर लिया। लाइन सेलेक्ट करने के बाद जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ, अब देखो यहाँ पे कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल यहाँ पे ओपन हो गया। जैसे मैं इसको ओपन करूँगा वही लिस्ट खुल गया जो पिछले इंसर्ट टेबल में हमने पढ़ा था। ये तीन ऑप्शन इसके सेम है, लेकिन यहाँ पे कुछ जो स्पेक्टर टेक्स्ट इट है, यानी कुछ और इसमें एक्स्ट्रा ऐड किया गया है। पैराग्राफ, कॉलम, पैराग्राफ, कॉमास, टैब और अदर, ये चार चीज़ें इसमें कुछ ऐड किया गया है। फर्स्ट मैं ये तीन चीज़ें डिस्कस कर दूँ। ये वही चीज़ें हैं जो पिछले वीडियो में इससे आगे जो मैंने बताया था कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, ये तीनों चीज़ें वही हैं जो अब मैंने इंसर्ट टेबल में आपको बताया था। इसमें कुछ भी फ़र्क नहीं है, यहाँ पे भी इसी तरह अप्लाई होते हैं और वहाँ पे भी। इसके अलावा ये चार चीज़ें इसमें एक्स्ट्रा है। पैराग्राफ, अब देखो ये जो टोटल है, ये जो मैंने चले एक पैराग्राफ है, इसमें एक रो एक टेबल ये खुद ब खुद डिफाइन कर देगा। मैं इसको ओके करूँगा, देखो ए यहाँ से यहाँ तक इसकी मार्जिन के हिसाब से, यहाँ से यहाँ तक इसने एक रो एक कॉलम खुद ब खुद बाय डिफ़ॉल्ट बना दिया। मैं इसको दोबारा बैक कर लेता हूँ, दोबारा इंसर्ट टेबल में, इसके बाद कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल में मैं दोबारा क्लिक कर लेता हूँ। कॉमा, अब देखो इसमें कॉमा तो नहीं है, मैं एक कॉमा इसमें लगा लेता हूँ, इनके दरमियान में एक कॉमा, देखो एक दरमियान में मैंने कॉमा लगा दिया। इसमें ये होता है जैसे ही यहाँ पे कॉमा है, इस कॉमा से ये इसको ब्रेक कर लेता है, यानी दो कॉलम इसको बना लेता है, एक रो बना लेता है। किस तरह, मैं इसको दोबारा कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, देखो जैसे ही मैंने इसमें कॉमा लगा दिया, कॉमा खुद ब खुद सेलेक्ट हो गया। पहले पैराग्राफ सेलेक्ट था, अब कॉमा खुद ब खुद सेलेक्ट हो गया। अब देखो नंबर ऑफ़ कॉलम्स खुद ब खुद कितने डिफाइन हो गए, 2। अब इसको ओके कर लो, देखो 2 में बढ़ गया, जहाँ पे कॉमा था वहाँ से ये टूट गया, 2 कॉलम में डिवाइड हो गया और एक रो में। दोबारा मैं इसको बैक कर लेता हूँ और इंसर्ट, दोबारा कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल पे आ जाता हूँ। इसके अलावा मेरे साथ है अदर, टैब है। टैब से मुराद है, अगर मैं यहाँ पे ये जो कॉमा है इसको हटा के मैं एक टैब प्रेस कर लेता हूँ, देखो मैंने टैब प्रेस कर लिया। अब मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल पे आऊँगा, दोबारा देखो ये ऑटोमेटिक टैब सेलेक्ट। अब इसमें भी 2 ही बनेंगे, क्योंकि ये एक यहाँ पे दरमियान मैंने इसको तोड़ दिया, इसी वजह से दरमियान में 2 कॉलम ही हो, देखो 2 होंगे। दोबारा मैं इसको बैक कर लेता हूँ। इसके बाद मैं इसका ये जो ये हटा के मैं इसमें एक अंडरस्कोर दे देता हूँ। ये शिफ्ट के साथ माइनस को प्रेस करना है, ये अंडरस्कोर है। अब मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, जो अदर्स है वो अब ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। अब देखो ये अदर्स है, अब अदर्स को अंडरस्कोर कर लो, यहाँ पे अंडरस्कोर दे दिया। अब इसको ओके कर लो, अब 2 इसमें भी 2 में डिवाइड हो। अब जितने भी बड़े पैराग्राफ, ये तो मैंने एग्जांपल समझाने के लिए इतना बता दिया, आप बड़े बड़े पैराग्राफ में भी प्रैक्टिस कर सकते हो, समझा सकते हो किसी को भी। इसी तरह आप लेक्चर दे सकते हो, किसी को भी आप इससे इम्प्रूव होके भी दे सकते हो। इसके बाद एक्सेल स्प्रेडशीट। एक्सेल स्प्रेडशीट से मुराद है कि आप एक टेबल आपके लिए आएगा, यानी आप एमएस वर्ड के अंदर एक्सेल का काम भी कर सकते हो। किस तरह, आप स्प्रेडशीट को यहाँ पे ओपन कर लो, देखो आपको एक यहाँ पे टेबल आ गया, यानी ये आपका शीट यहाँ पे आ गया। इस शीट से आप देखो ऊपर जो आपको नज़र आ रही है सारा एक्सेल का रिबन है, एक्सेल के टैब्स हैं। आप यहाँ पे फार्मूला भी दे सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ देता हूँ, कुछ वैल्यूज़ मैं यहाँ पे इंसर्ट कर लेता हूँ। अगर मुझे इनका फार्मूला बनाना है, मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, या यहाँ पे मैं वही प्रोसेस करूँगा जो मुझे फार्मूला बनाना है। देखो मैंने फार्मूला बना लिया, देखो ये एक फार्मूला है। अगर आप फार्मूला बार में ऊपर देखो है एमएस वर्ड के अंदर, आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करोगे ये फार्मूला, ये टेबल आपके एमएस वर्ड के अंदर इंसर्ट हो जाएंगी। ये टेबल, ये देखो ये फार्मूला जो आपने इनको ऐड किया था वो कंप्लीट इसके अंदर ऐड हो गया। ये लेक्चर का बनाने का मकसद भी यही है कि जो लोग, जो स्टूडेंट हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जो अकेडमियों में एडमिशन नहीं ले सकते, जो इनकी फ़ीस पे नहीं कर सकते, तो वो इन वीडियोस को देख के कम्प्लीटली अपने आप को इम्प्रूव कर सकता है और किसी भी टेस्ट में, किसी भी इम्तिहान में वो पास हो सकते हैं, अगर सही माने में इनको दिलचस्पी के साथ इन कोर्सेज़ को देख ले और इनको समझ ले।
इसके बाद है एक्सेल स्प्रेडशीट हो गया। इसके बाद क्विक टेबल्स है। क्विक टेबल से मुराद है अगर आपको एक टेबल चाहिए बना हुआ टेबल जो एम एस वर्ड हमें प्रोवाइड कर रहा है, बनाए हुए टेबल, आप यहाँ पे कैलेंडर भी ला सकते हो। आप इसको कोई भी चीज़ यहाँ पे आपको टेबल आपको चाहिए, लाइक ये कैलेंडर, एक मैं यहाँ पे कैलेंडर इंसर्ट कर लेता हूँ। ये देखो एक छोटा सा कैलेंडर, आप इसको बड़ा भी सकते हो। आप इसके मई की बजाय आप इसको यानी कोई जनवरी भी दे सकते हो, फरवरी भी दे सकते हो, जो आप कैलेंडर चाहते हो आप इसकी डेट वगैरह यहाँ पे चेंज कर सकते हो। इसके अलावा मैं इसको बैक कर लेता हूँ। आप यहाँ पे आपके साथ और भी अवेलेबल है जो आप यहाँ से आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। लाइक यहाँ पे एक ये एक टेबल है। देखो यहाँ पे ये टेबल है। आप ये टेबल नीचे आ जाओ, पूरे 30 यानी 13 डे यानी 31 डेज़ यहाँ पे इसमें अवेलेबल है। ये देखो फ्राइडे मंडे, इसमें आप इसके ये चीज़ें भी सीख सकते हो। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो तो आप इसके ये मंडे संडे ट्यूसडे सैटरडे वेडनेसडे सैटरडे आप इनको भी आसानी से यहाँ पे देख के इनकी स्पेलिंग भी इम्प्रूव कर सकते हो। ये बहुत ज़बरदस्त बेस्ट ऑप्शन है। और इसको यहाँ पे आप वही टेबल फॉर्मेटिंग जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था वो भी आप यहाँ से देख सकते हो कि कम्प्लीटली छोटा हो गया। इसका जो साइज़ है वो यहाँ से कम हो गया। आप बढ़ा भी सकते हो दोबारा इसका साइज़। ओके व्यूअर्स, आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए। देखने के लिए शुक्रिया। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। तो हमें याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।